ग्रेट। ओके, फिर एक बार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हर रोज हम दो इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक्टिविटी कर लेते हैं। तो पहला एक्टिविटी मैंने कहा था प्रोस्पेक्टिंग, राइट। अभी 5 बिलियन का जो प्रोस्पेक्टिंग है बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा हमें सावधानी बरतनी है। या सावधानी किस बारे में, कि भैया अगर किसी के पास मोबाइल फोन है तो हम एक्साइट हो जाते हैं, राइट, क्या अरे वाह, बोला 5 बिलियन अभी बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा हमें जानकारी लेना जरूरी है कि भैया वो स्मार्टफोन से करता क्या है। तो उनको पूछो पहले प्रोस्पेक्ट में कि सर आपके पास स्मार्टफोन है, बोलेगा हाँ। सर आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, बोलेगा हाँ। तो पूछना कितने घंटा इंटरनेट एक्सेस करते हो डेली का। तो कोई बोलेगा 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, जो भी है। अभी आगे के जो जो पूछेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पूछना ठीक है, ये 2 घंटे में आप क्या करते हो इंटरनेट पे, आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो क्या करते हो। क्योंकि ऐसे तो नहीं कि वो 2 घंटा व्हाट्सएप एक्सेस करता है, क्योंकि व्हाट्सएप को भी इंटरनेट लगता है ना। तो पहले जान लो कि ये 2 घंटे में करता क्या है वो। अगर वो व्हाट्सएप एक्सेस करता है, बाद में अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता है, तो वो हमारा कस्टमर नहीं है, वो हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं है, ये याद रख लो। तो उनको पूछना कि भैया क्या करते हो आप 2 घंटा। वो बोलेगा मैं यहाँ ये करता हूँ, वो करता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ, ये करता हूँ। तो उसको पूछना कि पूरे महीने में कभी आप कभी कोई चीज ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। काउंसल करो उनको, पूछो उनको कि आप ऑनलाइन मूवीज देखते हो क्या, ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, फ्लाइट बुक करते हो, ट्रेन बुक करते हो, आप ऑनलाइन आप इंटरनेट पे जाकर गूगल पे जाके कोई सर्च करते हो क्या। तो पूरे महीने भर में उनको पूछो कि ये कुछ हरकतें करते हैं क्या वो। उसने बोला कि हाँ करता हूं मैं, ये महीने में मेरा हो जाता है 10-15 बार मेरा। मैं गूगल पे जाके रिसर्च करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये इंटरनेट पे जाता हूँ, ये वेबसाइट पे जाता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है तो डेफिनेटली वो सर्च, कुछ ना कुछ बच्चे लोग जो कॉलेज में जाते हैं वो लोग कुछ ना कुछ अपना सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। तो उनको ये पूछो, जैसा उन्होंने बोला हाँ हम ये सब चीजें करते हैं, दे आर योर प्रोस्पेक्ट। 100% वो लोग साइन अप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे कुछ पैसा नहीं पूछ रहे, बल्कि आप उनके जेब में पैसा डाल रहे हो। तब उनको बोलना, उनको फिर थोड़ा नॉलेज देना कि सर आप एक हर महीना आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, तो कितने महीने से, कितने सालों से आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो। वो डेफिनेटली बोलेगा यार 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। उनको पूछना कि सर आपका जो डाटा है, आप जो इतना इंटरनेट एक्सेस करते हो, क्या आपको पता है कि आपका डाटा जितना भी आप ब्राउज करते हो डाटा मार्केट में बिकता है, और बेचकर कुछ गिनी चुनी कंपनियां हर साल लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाती है। लेकिन सर ये कहानी अभी बदलने वाली है। बोला आपका जो डाटा है, एक कंपनी आई है 5 बिलियन सेल्स। वो कंपनी कहती है कि जब आप इंटरनेट को एक्सेस करोगे, जितना भी आप ब्राउज करने वाले हो, वो सारा ब्राउजिंग डाटा हम आपको खरीदेंगे, आपसे हम खरीदेंगे, और आपको हर रोज $1.1 हम इनकम देंगे। एक ही चीज आपको करना है सर, कि हफ्ते में एक बार आपको, आप उस 5 बिलियन सेल्स की वेबसाइट पे जाकर आपके डेटा को आपको वैलिडेट करना है। मतलब क्या, कि वो आप ही का डाटा है, ताकि एक बार आपका डाटा आपने वैलिडेट कर लिया, उसके बाद में आपको 5 बिलियन सेल्स आपके डाटा के ऊपर क्रेडिट देगा। दिन का $1.1, मतलब साल का हो गया 401, 401.5। ये आपका फ्री इनकम है, और ये फ्री इनकम पाने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं सर, इट्स अ फ्री रजिस्ट्रेशन। आपको सिर्फ एक करना है कि जो इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे 5 बिलियन सेल्स में, वो सब चीजें सही होनी चाहिए, फर्जी नहीं होनी चाहिए। तो उनको पूछना कि आपका आधार कार्ड है क्या, आपका पैन कार्ड है क्या, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, जो भी है, आपके पास बैंक अकाउंट है क्या। ये सारा आप उनको पूछ लो पहले। उनको पूछना कि सर आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ है आपके नाम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिक्कत होती है ना। तो आज के बाद देखिए, हम हम जो जिस मुसीबतों से हम गुजरे हैं ना, हमारे नए लोगों को वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको कह रहा हूं। तो जो हम पे बीती है, आने वाले लोगों के ऊपर ना बीते। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोस्पेक्टिंग करिए, और कोई ना बोलेगा ही नहीं, क्योंकि भैया हम किसी से पैसा ले ही नहीं रहे। रही बात डेटा सिक्योरिटी का, उनको बोले सर आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं होता है,
बेफिक्र रहिए, ये डॉक्यूमेंटेड है, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट। बैक ऑफिस में उनको जाके दिखाइए कि ये देखिए सर, सिक्योरिटी पे जाके पढ़िए कि भैया आपका डाटा कभी बिकने वाला नहीं है। सिंपल, ठीक है। ये है प्रोस्पेक्टिंग। अभी आपके ऊपर, आपके एपेटाइट के ऊपर है कि आपको कितने लोगों को आपको प्रोस्पेक्टिंग करना। मैंने आपको 5 लोगों का टारगेट दिया है, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, अगर आपको 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, आपके ऊपर है, ठीक है। इट्स दैट सिंपल प्रोस्पेक्टिंग। ग्रेट। और ये पहला ऐसा प्रोस्पेक्टिंग है जो बिना लाइबिलिटी का है, देयर इज नो लाइबिलिटी इन दिस प्रोस्पेक्टिंग। ओके, ग्रेट। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज सवेरे सूरज के पहले उठे हैं, पूजा पाठ किए हैं और मेडिटेशन किया है? जरा हैंड रेज करिए। मेक इट फास्ट। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं सर, शाबाश, मेरी लाज रख रहे हैं। और ये जो मेडिटेशन है सर, ये आपके तरक्की के लिए, आपके बच्चों के तरक्की के लिए, आपके फैमिली के तरक्की के लिए, या जितने भी लोग भी मेडिटेशन कर रहे हैं सर, मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप और आपकी फैमिली, सब लोग, दे आर गोइंग टू बी आउट ऑफ रैट रेस। रैट रेस का मतलब क्या? 1 तारीख को राजा, 5 तारीख को फकीर, उसके बाद में फिर यहां पैसे पूछो, वहां पैसे पूछो, या उधारी की जिंदगी जिए। मतलब घर है, लेकिन घर के नाम पे होम लोन है, कार है, कार के नाम पे कार लोन है, ठीक है, पर्सनल लोन है, हैंड लोन है, गोल्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड है। मतलब हमारी पूरी जिंदगी इसको चुकता करने में चले जाती है, और कब बुढ़ापा आ जाता पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रैट रेस। तो यहां से बाहर निकलना है तो सवेरे सवेरे उठकर पूजा पाठ कर कर मेडिटेशन कर लो, या और ज्यादा नहीं। मैं 5 बिलियन सेल्स के लिए आपको 1 साल का टारगेट मैंने दिया, 1 साल, दैट्स इट। 1 साल सवेरे सवेरे स्टे पॉजिटिव, बिल्कुल कंप्लेन, आज से कंप्लेन करना बंद। नाश्ता घर में ठीक से हुआ नहीं है, बिल्कुल डांटना नहीं, बिल्कुल मूड खराब नहीं करना, कुछ और खा लो, बाहर खा लो, कुछ नहीं है तो ऐसे ही रह जाओ। एक दिन अगर भूखा रहेंगे तो कोई हरकत नहीं, एकदम मस्त रहोगे, हेल्दी रहोगे। बिल्कुल कंप्लेन नहीं करना, बिल्कुल किसी का दिल दुखाना नहीं, दिल खट्टा नहीं करना, नाराज नहीं होना, खुश रहना, स्टे हैप्पी। सवेरे सवेरे बिल्कुल अपना मूड खराब नहीं करना, या ये सारे एक्टिविटीज आपको करना है 1 साल। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, आपको अच्छी सोच रखना है, किसी से बहस नहीं करना है, डिबेट नहीं करना है। यू नीड टू बी एनर्जी गिवर, नॉट एनर्जी सकर, ठीक है। सो स्टे पॉजिटिव। और 5 बिलियन सेल्स के लिए जो एक्टिविटी हम करते हैं मेडिटेशन में, वो ये है कि आपको इस चीज के बारे में मंथन करना है। जैसे कि आज मैं 5 बिलियन सेल्स में 5 लोगों को सिफारिश करूंगा। 5 लोगों का मतलब है $500, $500 का मतलब है 40,000, 40,000 का मतलब है हर महीने में कम से कम 12 लाख कमाऊंगा 5 बिलियन सेल्स से जिंदगी भर। ये आपको मेडिटेशन में रखना है। कम से कम बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद नहीं जानता आप मैक्सिमम कितना कमा सकते हो 5 बिलियन सेल्स में। कोई लिमिट नहीं है इसकी, ना ये कभी रुकने वाला है। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये कभी नहीं बंद होगा कभी। मतलब इट्स अनस्टॉपेबल। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अनस्टॉपेबल, कि देखिए बच्चे हैं, बच्चे टीनेजर हो जाते हैं, 14 साल के ऊपर हो जाते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल फोन आ जाता है। 14 से 18 पे हो गए भैया, मेजर हो जाते हैं, मेजर होने के बाद वो दे आर एलिजिबल फॉर एफिलिएट, और 24-25 आते आते कुछ ना कुछ नौकरी लग जाती है। मतलब क्या कि आप देख रहे हैं कैसे लोग माइग्रेट होते जाते हैं। तो ये जो जो साइकिल है ना, साइकिल कभी खत्म नहीं होने वाला है। आए दिन लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, आए दिन लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, आए दिन लोग सोशल मीडिया में अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो सर हमारा सैचुरेशन कहां पे है? हमारा कोई सैचुरेशन है ही नहीं। हम देखना ये है कि हमारे में कितना बोलते ना पेशेंस, और कितना हमारे में एनर्जी है कि रोज हम लोगों से बात करें, क्योंकि लोग खत्म ही नहीं होने वाले हैं। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस, कि लोग इंटरनेट पे आ जाएंगे, लोग 5 बिलियन सेल्स में आएंगे, लोग इंटरनेट में एक्सेस करेंगे, लोग 5 बिलियन सेल्स में आ जाएंगे, या तो आपका प्रोस्पेक्टिंग चलता रहेगा, ठीक है।
आपको ये सवेरे सवेरे मेडिटेशन में विजुअलाइज करना है कि आप जो 12 लाख कमाने वाले हो, सर आप अपनी जिंदगी को कैसे बिताने वाले हो। आपको अफर्मेशन स्टेटमेंट्स लेने हैं और आपको जो जिंदगी आप जीने वाले हो उसको आज जीना है आपको उस मेडिटेशन में। यू नीड टू बिहेव। बोलते हैं ना, जैसे कि पता नहीं कितने लोगों ने ये महसूस किया कि जब आप थिएटर पे मूवी देखने जाते हैं तो 3 घंटे के लिए आप हीरो हो जाते हो, राइट? है ना? आप हीरो की तरह चलते हो, हीरो की तरह बात करते हो, हीरो की तरह सोचते हो, हीरो के स्टाइल मारते हो। आप क्या करते हो? आप इमिटेट करते हो ना, या तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको कह रहा हूं कि आप जब मेडिटेशन बैठते हो तो आपको विजुअलाइज करना है कि किस तरह की लाइफ आप you're going to लीड। आप किस तरह का लाइफ अपने फैमिली को देने वाले हो, किस तरह का लाइफ अपने माता पिता को देने वाले हो। ये सारी चीजों को आपको विजुअलाइज करना बहुत 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 जरूरी है। और ये विजुअलाइज करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं। इट्स फ्री, इट्स फ्री। लेकिन ये एक्टिविटी करने की वजह से सर आप जो जो चीजें आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो वो सारी चीजें पाओगे। व्हाई? बिकॉज यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। जब आप कोई चीज को विजुअलाइज करते हैं तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको उस चीज को हासिल करने में। सिर्फ कभी कभी वक्त लग जाता है, क्योंकि रातों रात यहाँ पे कोई मशीन नहीं है कि भैया फटक से आपने आज सोच लिया और कल आपके सामने आ गया। नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। या लेकिन मेडिटेशन करना जरूरी है, ये याद रखो। और ये मेडिटेशन की वजह से आपका और आपके फैमिली का और आने वाली जो आपकी पीढ़ी है ना, सर सबका फायदा होने वाला है। सबका फायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो सीक्रेट है, जो मेडिटेशन का जो सीक्रेट है, ये सारे कामयाब लोग जानते हैं। बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ लो, वो कैसे अपना दिन की शुरुआत करते हैं, आपको पता चलेगा कि यार ये सारे जितने भी कामयाब लोग हैं उन सारे लोगों के लक्षण, उन सारे लोगों की आदत लगभग लगभग एक जैसे हैं। इसलिए वो सारे लोग कामयाब हैं। हम उनकी जैसा नहीं करते हैं, हम वो चीजें नहीं करते जो वो करते हैं, इसलिए हम कामयाब नहीं है। सिंपल। मतलब हम है कामयाब, ओके, वी आर सक्सेसफुल, बट वी आर नॉट, वो नहीं हम, मतलब टू द पिनाकल, द पिनाकल ऑफ सक्सेस के एकदम जितने जो 5%, 10% जो पॉपुलेशन जो लोग हैं ना, जो बहुत कामयाब है, सर उस रेंज में जाना है ना, स्टार्ट टुडे। आई एम टेलिंग स्टार्ट टुडे। मेडिटेशन चूकना नहीं। अगर आपको भूलने की आदत है तो अपने मोबाइल में सवेरे 5:30 6 बजे का अलार्म लगा लो। अलार्म लगा लो, कुछ दिनों के लिए अलार्म लगा लो, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी। लेकिन ये एक्टिविटी आप कर लो, और इस एक्टिविटी से किसी धर्म का, किसी रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मेडिटेशन में आपको जो करना है करो, लेकिन करो मेरे यारो, मेरे प्यारो, मेरे जिगरो, इस चीज को कर लो। ठीक है, ग्रेट। ओके, नाउ लेट मी क्विकली लोअर द हैंड्स। और मैं कोई अपडेट आया नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी। आज नहीं तो कल इसको अपडेट्स को आने ही आना है। मैं जस्ट कि भैया कोई अपडेट आया है नहीं आया है, मीट में जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई अपडेट, यहाँ पे भी कोई अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट है पॉकेट लॉन्च 26 अक्टूबर को, ये पॉकेट लॉन्च हो चुका है, राइट? तो ठीक है, इसका मतलब क्या, आपको याद होगा ना कि उन्होंने कहा था कि जब हमारा वेब ब्राउजर आएगा, वेब 3.0 जब ब्राउजर आएगा, तो उस ब्राउजर से आप जो भी ट्रांजेक्शन करने वाले, यू गोइंग टू मेक मनी। 24 तरह के इनकम सोर्स आने वाले उस ब्राउजर से। लेकिन मैं तभी सोचता था कि कैसे, मतलब उस ब्राउजर में कोई ना कोई वॉलेट तो होना चाहिए, बिना वॉलेट का हम ट्रांजेक्शन कैसे कर पाएंगे, राइट? जैसे कि आज देखिए, आज हम जब कोई ब्राउजर यूज करते हैं तो पेमेंट के लिए सीधा हमारा यूपीआई आ जाता है, राइट, ऑनलाइन के लिए। तो मैं सोच रहा था ये कैसे होगा। तो देखिए उन्होंने पॉकेट पहले से, देखिए चेक दी उनका जो प्लानिंग देखिए कैसा, पहला उन्होंने वॉलेट लेके आ गए। अभी वो वॉलेट इंटीग्रेट होगा। मतलब क्या कि जब ब्राउजर से, जब आप 5 के ब्राउजर से जब आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे, कोई पेमेंट करोगे, तो सीधा आपके पॉकेट से वो पेमेंट जाएगा, राइट? और जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसके ऊपर भी पैसे बनाओगे। तो इट्स गोइंग टू बी बिग, ओके। और अच्छे कामों में ना, मतलब जब चीजें, बड़ी चीजें होती है ना, तो बड़ी चीजें इतना जल्दी नहीं आता है, टेक्स टाइम।
शायद ये लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि यूएटी होता है ना, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर में, यूएटी। तो यूएटी होता है और बहुत दिन चलता है यूएटी। यहाँ पे जितने भी लोग आईटी कंपनी में काम करते हैं उन लोगों को पता होगा कि जब एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करना होता है तो कितना काम होता है। मतलब 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे सोते नहीं है लोग, सॉफ्टवेयर लोग ऑफिस में बैठते हैं, इतना काम होता है। तो आसान नहीं है। तो जब ये लॉन्च होगा ना, इट विल बी बिग थिंग। तो जस्ट वेट, डोंट वरी अबाउट दी, ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस आ रहे हैं, दिस विल बी सॉर्टेड आउट। ओके। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ लियो 2407, धैर्य रखिए। एक और रोड ब्लॉक आया है कि भैया वो चाहते हैं कि लियो 2407 का एग्रीमेंट हो मैन्युफैक्चरर के साथ। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैंने लीगल एडवाइजर को भेजा हुआ है, वो एक रोड ब्लॉक है। बाकी के सब कुछ हो चुका है, एग्रीमेंट सब कुछ हमने बना लिया है मेडिकोर कॉस्मो के साथ। सिर्फ ये एक रोड ब्लॉक बचा हुआ है, ये अभी वो लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि भैया क्या करना है इसका, कि भैया वो लोग उनके रोजर पे के लीगल एडवाइजर से वो लोग बात करके दे आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट। तो ऑलरेडी मैंने रिमाइंडर भी भेजा हुआ है, पिछले 3 दिन से मैं फॉलोअप ले रहा हूँ। डोंट वरी, धैर्य रखिए। जिस दिन ये हो जाएगा, नेक्स्ट डे से हमारा एडवर्ड का रोल आउट चालू होगा। मतलब वी विल स्टार्ट गोइंग लाइव विद ऑल द एडवर्ड्स। अभी आप सब लोग जानते हैं कि हमने कितने एडवर्ड्स खरीदे हैं, 478 एडवर्ड्स हमने बाय किए हैं। मैंने खुद 25 किए हैं। ठीक है, अभी 478 एडवर्ड में कुछ लोगों का 0.1 है, कुछ लोगों का 0.2 है, कुछ लोगों का 0.3 है, 0.4, 0.5, ऐसा लोगों के कैपेसिटी के ऊपर लोगों ने डाला हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसा अपना एडवर्ड रोल आउट हो जाएगा, डोंट एक्सपेक्ट कि भैया कि आज हमारा रोजर पे का गेटवे एक्टिवेट हो गया और कल आपका एडवर्ड ही जाएगा लाइव। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट। 478 है। मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे ही हमारा पेमेंट गेटवे एक्टिव हो गया, उस दिन से दूसरे दिन से 2 से 3 महीने में मैं सारे एडवर्ड्स को मैं रोल आउट करूंगा। ठीक है, ये मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं अकेला हूं, वन मैन शो हूं। दिन में अगर मैं 5 एडवर्ड भी अगर मैं रोल आउट करता हूं तो महीने में 150 एडवर्ड खत्म हो जाएंगे, 2 महीने में 300, 3 महीने में 450। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर सारे एडवर्ड्स को हम रोल आउट करेंगे और इस 3 महीने में हम देखेंगे कि और कोई नया प्रोडक्ट हमें अपनी वेबसाइट पे लाना है तो लाएंगे एग्रीमेंट, क्योंकि समय लगता है सारे एग्रीमेंट्स को करने के लिए। बहुत मतलब बैक ऑफिस में जाके वो वेबसाइट को बनाना है, वो पेज को बनाना है, वो प्रोडक्ट को लोड करना है, तो काफी वक्त काफी समय जाता है। वो सारा काम तो मैं आईटी को देने वाला, उसको बोलूंगा यार 2 पैसे ले ले, मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तू मुझे करके दे। तो जितने भी नए प्रोडक्ट्स हम डालेंगे हमारे वेबसाइट पे, वो हम आईटी में आईटी बंदे से करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो धैर्य रखिए, आएगा, होगा। और ये 3 महीने में जैसे 478 एडवर्ड्स हम रोल आउट कर देंगे, उसके बाद भी हमारे पास और 5 से 6 हजार एडवर्ड्स रहने वाले हैं यहाँ। और जैसे कि मैंने सब लोगों को कमिटमेंट दिया है कि जितने भी लोगों ने एडवर्ड खरीदा है लियो 2407 से, भले वो 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, जो भी है, जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया और जनवरी से जीटीए एजेंसी लॉन्च हो जाएगा, ताकि वो एडवर्ड्स लाइव हो जाएंगे। मतलब वो एडवर्ड्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री जो रिवॉर्ड आए हैं एडवर्ड्स, वो एडवर्ड्स हम किसी को बेचने वाले नहीं है। हम लोगों को, जितने लोगों ने हमें एडवर्ड दिए, एडवर्ड खरीदा है लियो 2407 से, उन लोगों को एक एडवर्ड फ्री में जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में हम कोई एक प्लान बनाएंगे जिससे हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, भैया टीम खड़ा करने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे प्लान, कौन सा प्लान रहा तो ठीक रहेगा, वो मुझे आप बताओगे। आप डिसाइड करो कि भैया किसको हमने एडवर्ड रिवॉर्ड में देना है। ठीक है, गिफ्ट नहीं, रिवॉर्ड में देना है उनके मेहनत के ऊपर। तो ये भी हम करेंगे, तो अभी नहीं, क्योंकि अभी करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी सारे लोगों का अकाउंट एक्टिवेशन बचा है, राइट। तो इसलिए जनवरी के बाद वो जब जीटीए एजेंसी ऑन हो जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे नो स्ट्रीमलाइन होगा, केवाईसी कंप्लीट होगा, सेल ऑफ डाटा एक्टिवेट हो जाएगा, हो ये सब नॉर्मल हो गया ना, फिर देखो जितने भी लोग गए हैं ना इनएक्टिव, सब लोग एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, उस वक्त हम क्या करेंगे, एक प्लान रोल आउट करेंगे
कि भैया जो लोग बढ़िया सा टीम बनाएंगे उनको लियो 2407 की तरफ से एक एडवर्ट फ्री, जो बड़ा टीम बनाएंगे उनको 2 एडवर्ट, मतलब एक एडवर्ट का मतलब है 80 लाख, समझ रहे हैं आप? एक एडवर्ट का मतलब है 80 लाख, क्योंकि जीटीए में जो एडवर्ट है वो 1x है, वो 3x नहीं है। जो हमारे जो 478 एडवर्ट्स है ना, वो 3x है। मतलब साल में 3 बार 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 60 लाख का टोटल बिजनेस फाइबुलेंसेस हमें देगा। लेकिन जीटीए में जो एडवर्ट्स हमें फ्री में आए हैं वो 1x है, मतलब सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख, उसमें से 34% आपको देना है फाइबुलेंसेस को एज अ प्रॉफिट शेयर। बचा जो 66% विच इज लाइक लगभग 80 लाख, वो आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को रिवॉर्ड में देंगे, जो टीम बिल्ड करेंगे उनको हम रिवॉर्ड में देंगे। और यहाँ पे कोई नहीं यार, आप तय कर लो कैसे आपको रिवॉर्ड देना है, मैं आपको ये आजादी दे रहा हूं, ठीक है, कि ताकि आप अपना टीम बढ़ा पाए। ठीक है, तो धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छे के लिए होगा। अभी जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होने वाला वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ओके, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग हैं जो लोग मुझे पूछ रहे कि सर पैसे की जरूरत है, हमको एडवर्ट मिल सकता है, हमको हमारा पैसा मिल सकता है क्या? तो मैं आप सब लोगों को बताऊं, पैसे नहीं है मेरे पास एडवर्ट है। कुछ लोग बोले सर आप अपनी जेब से दो और आप अपने पास एडवर्ट रखो। सही बात है, मैंने किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने काफी लोगों को अपनी जेब से दिया, काफी लोगों ने मुझे रिफंड पूछा है कि भैया मेरे को घर में हमारी दिक्कत है, हमको ये करना है। पता नहीं अभी वो कितना सच है कितना झूठ है, मुझे उसके बारे में उसमें नहीं जाना है। ठीक है, उनका झूठ उनके पास, उन्होंने मुझे पैसे पूछा, मैंने दे दिया उनको। और वो एडवर्ट मैंने फिर क्या किया, जब आते रहते हैं ना लोग, सर एडवर्ट है क्या, एडवर्ट है क्या, तो उनको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ कि भैया मैंने किसी को पैसे दिए हैं। बहुत लोगों को मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास, अभी खत्म। अभी मैं किसी किसी का एडवर्ट में अपने जेब से नहीं खरीद सकता। मैं अभी जितना मेरे पास था, हो सकता है, एक बंदे ने तो मुझे पिछले हफ्ते बोला कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत गरीब हूँ सर, मेरे लिए 1500 रुपया बहुत बड़ी चीज है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसको बोला यार तू इतना गरीब है और तू, मतलब तेरे लिए तो ये फाइव लेंसेज तो रामबाण है। बोला तेरे लिए तो बहुत जरूरी है ये, क्योंकि तू बहुत ही गरीब, तू बिलो पॉवर्टी लाइन है, तेरे लिए तो ये जरूरी है, क्योंकि 1500 रुपए में 80 लाख तुझे कोई नहीं देने वाला है। लेकिन बोलते ना लेबर क्लास के दिमाग में बैठता नहीं है ना वो, उनके पल्ले नहीं पड़ता। तो शायद वो लेबर क्लास का था। तो बोला नहीं सर मेरे को बहुत जरूरी है, मेरा पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो मैंने बोला हो, होल्ड, बोला ज्यादा मत बात कर। मैंने उसको बोला अपना नंबर, यही नंबर है तेरा फोन पे? बोला हाँ सर यही नंबर है। मैंने उसको तुरंत 1500 रुपये ट्रांसफर करके उसके व्हाट्सएप पे मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया, और उसको मैंने बोला आई होप यू विल गेट आउट ऑफ योर पॉवर्टी, ऑल द बेस्ट। ये मैंने उसको मैसेज लिखा। ठीक है, तो भाई अगर आप में से किसी को पेशेंस नहीं है, आप करोड़पति नहीं बन सकते। इतना बोलूंगा, आपके 1500 रुपए से मैं अपना महल नहीं बनाने वाला हूं। मुझे आपके 1500 रुपए कोई खाने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाले की दया है, लोगों की दुआएं हैं कि मेरा घर अच्छा खासा चलता है। ओके, और मुझे आपका पैसा लेकर, यार मेरे को 2 बेटियां हैं, मुझे लोगों की बद्दुआएं नहीं चाहिए। आपके पैसे लेकर मैं कभी भला नहीं होगा मेरा। तो एक बात याद रखिए, आपका पैसे से एक अच्छी सोच के साथ निकला हूं मैं, कि भैया 1500 रुपए में अगर मैं चाहता तो आपसे 2200 रुपए भी ले सकता था, 2200 नहीं 2300 रुपए, क्योंकि अगर आप एक ऐड खरीदोगे आपको 23,000 में पड़ेगा। तो 0.1 कितना पड़ेगा आपको? 2300 रुपए। मैंने लिया कितना आपसे? 1500 रुपए। 800 रुपया तो यहीं पे मैंने आपका बचा लिया। कितने तो लोगों ने मुझे कहा कि सर आप क्यों ले रहे हो 1500 रुपए, सर लोगों को नहीं है इतना, लोग नहीं समझते हैं, आप गलती कर रहे हो आप, सर 2300 रुपए लो आप। बोला नहीं यार, मेरे को जितने में आ रहा मैं उतना ही लूंगा।
मेरे को 160 में 8 ऐड खरीदता हूँ, 8 ऐड मेरे को पड़ेगा 15,000 में, मैं 15,000 ही लूंगा। मेरे अपने प्रिंसिपल से मैं अपने प्रिंसिपल को स्टिक करूंगा, ये किया। लेकिन अगर आप लोगों को, अभी मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को नहीं है पेशेंस, आप लोगों के 1500 रुपए आपको बहुत भारी जा रहे हैं, आपको वापस चाहिए, आप ले लो, वापस ले लो, लेकिन मुझे मत पूछो। चाहिए तो आप किसी और को बेचो, और उसको आप मुझे कॉल करके बोलो सर मेरा एडवर्ड में उसको मैंने बेचा है, वो उससे पैसे आप ले लो और मेरे पैसे मुझे दे दो, वो मैं करूंगा, एब्सोल्युटली आई एम फाइन। लेकिन प्लीज आप मुझे मत पूछो, मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास एडवर्ड्स हैं। हाँ, अगर आपको, आपने मन बना लिया है कि आपको नहीं चाहिए, तो भैया एक पहला रोल आउट तक रुक जाओ, फर्स्ट पे आउट तक रुक जाओ। जैसा पहला पे आउट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने मुझे रिफंड पूछा, मैं सब लोगों को दे दूंगा। और वो बच्चे जो 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 एडवर्ड जो रहेंगे, वो ठीक है, रहने दो, देखेंगे उस एडवर्ड से हम क्या करते हैं। ठीक है, ये मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया अगर आपको चाहिए तो आप रिप्लेसमेंट ढूंढ लो। हाँ, मेरे पास अगर कोई रिप्लेसमेंट आएगा, डेफिनेटली आई विल गिव इट। काफी लोग आते हैं मुझे पूछने के साथ, अभी एडवर्ट है क्या? हाँ है, अभी भी है मेरे पास एडवर्ट्स, आपको चाहिए तो अभी भी आप ले सकते हो, क्योंकि मैं बफर में हमेशा रखता हूँ, मेरे अपने एडवर्ट्स है ना, मैं बफर में हमेशा रखता हूँ, तो मेरे पास एडवर्ट कभी कम नहीं होगा। मैं आपको सब बता दूं, आज के डेट में भी अगर किसी को 0.1, 0.2, 0.3 एडवर्ट चाहिए, आज के डेट में भी हमारे पास एडवर्ट्स है। जस्ट रिलैक्स। आपको कितना चाहिए बताइए, अपने पास है। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास है एडवर्ड्स, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी जो प्लानिंग मैंने करके रखी थी, किसी के पास नहीं है। किसी की सोच यहां तक गई नहीं है, हमारी सोच गई है वहां तक। और ये सोच अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस में आगे आ गया ना, तो जो बवाल मचेगा ना पूरे मार्केट में, पूरी दुनिया में हिस्ट्री बनाएंगे, एक मिसाल कायम करेंगे हम कि भैया ये लोगों ने क्या कर दिया। मतलब अगर किसी ने 5 बिलियन सेल्स को सही सही तरीके से इस्तेमाल किया है, तो वो हम हैं। लोग ये बोलेंगे कि यार 5 बिलियन सेल्स तो सब लोग आए हैं, लेकिन कितने लोगों ने इसको कैपिटलाइज किया? बहुत कम लोग सिर्फ नेटवर्किंग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, हम वो कर रहे हैं कि हम 5 बिलियन सेल्स को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे ना अपने एम्पायर को खड़ा करने के लिए, कि लोग देखते रह जाएंगे कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो हम करने जा रहे हैं। तो धैर्य रखिए, जस्ट होल्ड ऑन, स्टे पॉजिटिव। जितने भी लियो 2407 के लोग हैं, कोई गॉसिप नहीं करना, कोई बाहर बातें, कोई मरमर नहीं करना, स्टे पॉजिटिव। क्योंकि लियो 2407 इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। लियो 2407 ये लोगों के लिए बना है। इसको अपने दिमाग में कूट कूट के डाल लो। लियो 2407 का कोई पर्सनल मकसद नहीं है, वो लोगों के लिए बना है और लोगों के भले के लिए ही वो काम करेगा। ठीक है, ग्रेट। नाउ कमिंग टू किसी को कोई अपनी मन की बात कहनी है, कुछ खबर, अच्छी खबर आपको मिली है कहीं से, किसी और ग्रुप से, या फिर कोई मीटिंग आपने अटेंड किया है, वहां से कोई खबर मिली है, कुछ अच्छा आपको मन की बात कहना है, तो यू कैन अनम्यूट। ओके, तो उसको, वो टॉपिक को शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट हमारा केवाईसी का कर लेते हैं हम, 15 मिनट, 9:15 बजे तक। ठीक है, तो केवाईसी करने के लिए मैं मुस्तफा जी को मैं होस्ट करता हूं, ताकि वो आपको केवाईसी के ऊपर गाइड करे, पूछे, जो भी सवाल पूछना है वो सवाल करेंगे और आप उन लोगों को जवाब देना। ठीक है, तो मुस्तफा जी, आर यू ओके? कैन यू लीड द टीम? Good morning, sir. मॉर्निंग, ब्लेसेड मॉर्निंग। 100%. Great. Thank you, Bhaskar ji, and good morning to all the global affiliates. मैं थोड़ा सवेरे थोड़ा लेट ज्वाइन कर पा रहा हूँ because of some schedule in the morning. But sir, मैं आपका सिर्फ लास्ट
3-4 मिनट से सुना हूं, और आपने जो भी बात कहा, इट्स 100% ट्रू, 100% पॉजिटिव. Hats off, Bhaskar ji. We all are really blessed. We all are really lucky that you are leading Leo 24/07, and हमारा जो 5E का जितने भी लोग यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम सबका एक ड्रीम है, और उसका टॉर्च आपके हाथ में है सर. थैंक यू मुस्तफा जी, थैंक यू. इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कभी कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचते सोचते मेरी रातों की नींद उड़ जाती है. क्योंकि जब बोलते हैं ना कि जब लोग आपके ऊपर एक ब्लाइंड फेथ डालते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि आपको कभी कभी आप बेचैन हो जाते हो. नो, एकदम क्या बोलते हैं कि ना, यू गेट अनईजी कि यार यार कब कब कब, लेट्स मूव ऑन, बिकॉज इवन आई नीड मोटिवेशन, इवन आई नीड द एनर्जी. जब लोग मुझे एनर्जी देते हैं तो आई गेट चार्ज अप. लेकिन जब लोग व्हेन दे ट्राई टू नो ड्रेन माय एनर्जी, आई गेट अनईजी दैट व्हाट इज हैपनिंग. तो ट्रू, इसलिए आई कीप बिल्कुल सर, दैट वी आर गोइंग टू डू इट, वी आर गोइंग टू डू इट, वी आर गोइंग टू डू बिल्कुल बिल्कुल सर. भास्कर जी, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं. आई थिंक वी हैव अ टीम ऑफ 1500 स्ट्रॉन्ग IDs, people who are associated with you. So सर, ये हम सबका जर्नी है. जैसे एक चीज मैं KYC जाने से पहले मैं एक चीज पे 1-2 मिनट बात करना चाहता हूँ. दैट इज अबाउट डाउट या शक. ये जो एक ऐसा एक चीज है, जब हमारे दिल में और दिमाग में ये जो शक आ जाता है, तो ये इट कैन स्पॉइल द लाइफ. हमारा एनर्जी, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा हेल्थ, हर चीज को चेंज कर सकता है सिर्फ एक शक से. तो हमें ये जो डाउट है, इतना पावरफुल एनर्जी है, हमें इसको मॉनिटर करना है, मेंटर करना है, इसको हमें आने नहीं देना है. क्योंकि एक वो डिफॉल्ट आ जाता है. अगर हम कुछ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में डाउट्स भरते जाते हैं. या और ये इसका बेसिस, जो डाउट का बेसिस है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आपका जो डाउट्स आता है इज बेस्ड ऑन ओनली द पास्ट. और वो भी वो पास्ट, इन दैट आउट ऑफ योर पास्ट, नॉट नेसेसरी कि हर पास्ट आपका खुद का एक्सपीरियंस हो. आपका खुद का एक्सपीरियंस किसी ने बोला, कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, कुछ हुआ, उसने बोला, इससे बोला, ऐसे होते 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 बचपन से हमारे दिमाग में जो बनता है, वो जो भी कॉन्सेप्ट, जो डाउट का और हमारा शक का जो फैक्ट्री हमारे दिमाग में जो चलता है, वही निर्भर करता है कि हमें आगे क्या करना है, करना नहीं करना है. तो इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो डाउट या शक है, इसको आपके जिंदगी में आने मत दीजिए, क्योंकि ये आपको बर्बाद ही करके रखेगा. उसका काम ही बर्बाद करना है. हमें विश्वास पे काम करना है. भास्कर जी, आज को एग्जैक्टली मुझे याद है, नवंबर 22, 2021, लास्ट ईयर आपने मुझे कॉल किया, और मैं खुद अपना एक्सपीरियंस मैं अभी दोबारा शेयर कर रहा हूं. जब आपने मुझे कॉल किया, आपने बताया मुस्तफा ऐसा कुछ है. मैंने पूछा सर कितना इन्वेस्टमेंट, आपने बोला कुछ नहीं है. मैंने ब्लाइंडली रजिस्टर किए, क्योंकि मुझे लगा कि अगर आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप कुछ सोच समझ के करेंगे. तो मैंने मेरा खुद का आईडी बना दिया, और मेरा खुद का आईडी जब उस दिन बनाया तो मुझे मालूम नहीं मैंने एड्रेस कैसे दिया. इसीलिए आज तक मेरा KYC का प्रॉब्लम चल रहा है. क्योंकि मुझे वहां पे कहीं पे शक था. Okay. कहीं पे शक था. तो मैंने हाफ हार्टेडली मेरा अकाउंट बना दिया. उसके बाद मैंने शायद दिसंबर एंड पे या जनवरी में मैंने वाइफ का और बेटी का लास्ट में मैंने अकाउंट खोला, और आज बेटी का अकाउंट KYC पास हो गया. इसका मतलब ये था, नवंबर से दिसंबर से जनवरी आते आते मेरा जो 5B के बारे में उसका क्लैरिटी बढ़ते गया, तो मैं बेटी का डिटेल सही दे पाया, और KYC पास हुआ. वाइफ का और मेरा अटका हुआ है, हो जाएगा, लेकिन अटका हुआ है. क्यों अटका हुआ है? मेरे वजह से. सर, ये हुआ नवंबर से, तो हमारा 1 साल का जर्नी है. आज तक हमने पैसा नहीं बनाया, लेकिन हमारा विश्वास कम नहीं हुआ है, हमारा उम्मीद बड़ा है.
और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिर होते 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 मैं मार्च तक मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं अपने काम पे, और मतलब मुझे समझ नहीं आया ये चीज क्या है, दिमाग में नहीं जा रहा है ये कैसा, ये लोग कैसा क्यों कर रहे हैं। डेटा लेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बस सुनते गया, बस मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, मेरा अटेंशन कहीं और चला गया था। लेकिन आई वाज लकी समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च, मैं आपका एक स्क्रीनशॉट देखा जहां पे मैंने देखा कि आप $60,000 अर्न कर चुके हैं। देन आई थॉट कि क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूं, हम लोग एक ही दिन स्टार्ट किए लेकिन यू हैव रीच समवेयर एल्स। मुझे शक था, यही मैं बोल रहा हूं आज फिर, इसलिए बता रहा हूं कि शक एक ऐसा चीज है जो हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को जो हमारे हमारे सामने है वो हमें दिख नहीं देता, क्योंकि हमारे दिमाग में पास्ट का कचरा भरा हुआ है। उसको जब तक हम लोग क्लियर नहीं करेंगे, उसको साफ नहीं करेंगे, आज का और कल नहीं दिखेगा हमें। ये 5B एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, ये एक डेटा ड्रिवन कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ड्रिवन कॉन्सेप्ट है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग ड्रिवन टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे ये कंपनी हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया है एफिलिएट्स बना के। अगर हम इसको सही तरह करेंगे, जब हमें ये केवाईसी पास करना है, मैं बोलूंगा कि केवाईसी आपको इंडिया लेवल केवाईसी नहीं, आपको यूके लेवल केवाईसी पास करना है। तो यहाँ भी आपका सोच चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हमारे सोच की वजह से आज भी यही है। तो जब तक हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, हमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और इसका बहुत सारा एक्सक्यूजेस हम दे सकते हैं, किसी को भी ब्लेम कर सकते, बहुत आसान है, लेकिन जब तक हमारा खुद पे चेंज नहीं आएगा, नहीं होगा। तो बस इतना ही कहूंगा, सॉरी आई हैव टेकन टाइम। अगर किसी को केवाईसी करना है तो मुझे यहाँ पे मुरली कृष्णन और नीरज शर्मा। अच्छा, मैं किसको पता, आई डोंट नो हु हैज कम फॉर फर्स्ट। मैं मुरली कृष्णन को अनम्यूट कर रहा हूँ। मुरली कृष्णन आप अनम्यूट कर सकते हैं? भास्कर जी उनको थोड़ा अनम्यूट कीजिए, मुरली कृष्ण रेड्डी। या एक मिनट, मुरली जी आप जूम पे जाके अनम्यूट हो जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट यू? थैंक यू वेरी मच सर। अभी एक 4-5 दिन जरा काफी और कास और काफी था, काफ था। ओके ओके, अभी थोड़ा सेट हो गया। गुड, वेरी गुड। मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, 3 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीटेड successfully, but I'm unable to log in. Every time I'm trying to log in, it's saying I username password wrong, and मुरली जी trying to आप log in with Google. हाँ ओके मुरली जी, आप फटाफट कर देते हैं, विल मेक इट फास्ट। आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, आपका जीमेल ओपन कीजिए, आपका कीवी ब्राउजर ओपन कीजिए सर, जल्दी जल्दी कीजिए। जीमेल ओपन करना है या हाँ कीवी जी, ब्राउजर? दोनों, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कीजिए सर। जीमेल ओपन कीजिए, कीवी ब्राउजर ओपन कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, जल्दी कीजिए सर। 1 मिनट, 5 मिनट में देखते हैं। यहाँ पे ये जो केवाईसी का हम लोग बात करते हैं, मैं सबको कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं कि मुझे मालूम है कि वहां पे यूके में क्या हो रहा है। बस हमारा कोशिश ये है कि हर चीज में क्या होता है, एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है ना। कल से आज कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो शायद ये जो भी मैं प्रोसेस बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये शायद बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा। इसका मकसद ये है कि हम जितना जल्दी हो सके मैक्सिमम लोगों को केवाईसी पास हो जाए। सर शेयरिंग बोले तो ग्रीन बटन प्रेस करना ना नीचे। हाँ मुरली जी, ग्रीन पे शेयर पे क्लिक करिए, फिर स्क्रीन पे क्लिक करिए और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए। सर मैं भास्कर जी अगेन आई एम टेलिंग, यहाँ पे एफिलिएट्स को मैं बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट आस्क कैसा जूम कैसे ऑपरेट करना है, कैसा जीमेल खोलना है, कैसा ड्राइव खोलना है। ये सवाल नहीं है सर 5 बिलियन का। ये आप वहां पे जब खुद पे खुद करके आना है। हम लोग बात कर रहे हैं आपका केवाईसी पास के बारे में। स्क्रीन शेयर आपको करना है सर। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, पब्लिक फोरम में आके दिखे। आपका टाइम नहीं है, 50 लोग यहाँ है, 50 लोगों का टाइम आपके हाथ में है, आपको सिर्फ 5 मिनट है मुरली जी। अगर आपको जूम शेयर करना नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, कल आ जाइए, सीख लीजिए आज। नो मैं प्रॉब्लम, आपको लिंक भेजता हूँ। ठीक है सर, थैंक थैंक यू सर। नीरज शर्मा। गुड मॉर्निंग सर। गुड हाँ गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ जी गुड कैसे मॉर्निंग। हो सर? हाँ जी ठीक हूँ, गॉड ग्रेस। सर मेरा केवाईसी हो चुका है, बट मैं डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा 27 सितंबर को किया था मैंने केवाईसी।
हाँ अच्छा, डॉक्यूमेंट जी, जी। सबमिट हो गया आपका? सर सबमिट कर दिए, बट जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था ना, वो मैं चेक करवाना चाहता हूँ, अपना एक हाँ, डाउट प्लीज प्लीज, क्लियर ओके करना ओके, चाहता हूँ। हाँ जी, प्लीज ओके, गो प्लीज अहेड, गो अहेड। शेयर स्क्रीन शेयर करिए। हाँ, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। कितना सर? हाँ हाँ, दिख रहा है। ओके सर, ये आधार कार्ड लगाया था मैंने, ओके, वेरी गुड। हाँ ठीक है फ्रेंड, ये मेरे बैग का है, ये मेरी सेल्फी है, हाँ, दिख सेल्फी, रहा है सर? ओके। ओ बिल्कुल, बढ़िया है। ये ओरिजिनल है क्या? ये कहीं आपने टाइप किया है? इतना अच्छा नहीं दिख सर, रहा है। ये मैंने फोटो खिंचवाया था ना स्टूडियो में जाके। अच्छा, स्टूडियो में आ रहे, बढ़िया है सर। ये हुई ना बात। तो जी जी। ये देखिए, सब देख पा रहे हैं कि देखिए स्टूडियो में लेने से मुझे लगा कि ये फोटोशॉप में जाके आपने टाइप किया, उतना क्लियर आ गया है। बढ़िया है नीरज, बढ़िया है। थैंक यू सर। अपना बैंक के स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा। आज हम लोग जो देख रहे हैं अभी, नीरज का जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, ये परफेक्ट है। मुझे लग रहा है इससे इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल सकता है। सर ये तो मेरी बैंक स्टेटमेंट है। परफेक्ट परफेक्ट, आप बिल्कुल सही इस पे लग रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ट्रैक पे हैं आप। मुझे नहीं लग रहा है कि आपका केवाईसी फेल होगा। डेफिनेटली एग्जैक्टली मुझे लग रहा है पास एग्जैक्टली, हो यप जाएगा। यप। तो सर अभी आ, अंडर अंडर रिव्यू में चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ नीरज, मैंने एक चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ये जो जी डॉक्यूमेंट्स आपने जो यहाँ पे आपके मोबाइल पे रखा है ना, इसको आप जाके आपके गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बना लीजिए। वहां सर पे वो ये भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने सबमिट किया है उसको वहां डाल दीजिए। ठीक है? जब तक आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे ड्राइव ड्राइव पे आपको मालूम है ना कैसे डालना है? बिल्कुल सर, मैं दिखा देता हूँ। हाँ हाँ। तो क्या होगा कि जब जब तक ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां रहेगा, अलग सा रहेगा, और जब चाहे आपको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोबारा कुछ चेंज आता है तो उसको भी वहीं पे आप ड्राइव पे रख के मैनेज कीजिए। भास्कर जी, कुछ कहना है डॉक्यूमेंट्स के बारे में नीरज का? नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी केवाईसी देखे हैं, इतनी क्लैरिटी कहीं देखी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ गया? इसको एक काम कीजिए नीरज, आप ये ना गूगल ड्राइव पे जाके जी एक जी सर। फोल्डर बना दीजिए गूगल ड्राइव पे। अच्छा गूगल ड्राइव पे। हाँ, ड्राइव पे बना दीजिए आप, हाँ, थोड़ा ड्राइव ड्राइव कर लीजिए ड्राइव आप। ड्राइव पे जाइए, थोड़ा सर ड्राइव ये पे जाइए ताकि रखा दूसरों को हुआ भी है सर दिखा दें हम। मैंने, ये हाँ, रखा हुआ ओके है। ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल जी बिल्कुल सही है। हाँ, गुड 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 गुड, ओके, सुपर। माई डॉक्यूमेंट्स बीडी, ओके परफेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट नीरज, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए आप। ओके, हीरा कन्वर आपका, एक मिनट, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। हेलो। हाँ हीरा। हाँ हेलो, हाँ हाँ, जी बोलिए सर, बोलिए। नमस्कार सर जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार। जी सर, मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सर थोड़ा मेरे आईडी में स्टेप 1 से स्टेप 2 में बढ़ ही नहीं रहा है सर। ठीक है, आपका हीरा, आपका स्क्रीन शेयर करना आता है आपको जूम जी पे? सर, बिल्कुल सर। हाँ कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। जूम 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 जूम। नीचे है शेयर 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 ऑप्शन है, वहां पे जाके जल्दी कीजिए। ओके, आपका जीमेल हो गया खोलिए, सर? पहले जीमेल खोल लीजिए।
हम आपके कीवी ब्राउजर में जाएंगे, पहले जीमेल पे जाते हैं। जी आप सर। आपका वहां पे सर्च पे 5 बिलियन वो जो सेल्स वो वेलकम मेल है आपके पास? हाँ जी। अच्छा, सर्च पे 5 बिलियन सेल्स डालिए, 5 बिलियन सेल्स सर्च कीजिए। हाँ जी सर। नीचे आपको एक वेलकम ईमेल करके पहला सबसे नीचे आया होगा, कहाँ पे देखिए वो वेलकम ईमेल। एडवर्ड ईमेल, वेरीफाई हाँ, योर वेलकम, ईमेल ओके, एड्रेस। वेरी गुड वेरी गुड, आपने खोल के रखा है, उस पे स्टार डाला है, वेरी गुड, सही है। वो एक बार खोल लीजिए आप। हाँ जी। वो नहीं, ये ये नहीं। नहीं, ये नहीं, वहां पे दूसरा है, आपने जो स्टार डाला है ना। अच्छा, जो नीचे से स्टार और तीसरा, नीचे से हाँ तीसरा। जी। हाँ, हाँ जी। उसको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। हीरा कन्वर, हीरा, हाँ जी सर। ओके। आपका जो वो फाई के बगल में जो टूमी है ना, उसको टच कीजिए। फाई, लिंक, लिंक हाँ, सर। नहीं नहीं, फाई जो दिख रहा है 5 नंबर है उसके लेफ्ट साइड में, उसकी बाजू में जो टूमी है ना, वो थोड़ा दिखाइए, टूमी लेफ्ट साइड में 5 ऊपर नंबर दिख ऊपर रहा है है, वो ना, ब्राउन ऊपर ब्राउन। देखो, वेलकम टू 5 बिलियन से जो ऊपर लिखा है ना, उसके नीचे सर्कल में 5 है, देखो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बगल में ना। हाँ हाँ। अच्छा, ये आपका ईमेल आईडी है karwardiamondg@gmail.com, ओके, चल ठीक है। अभी आपको आपका जो 30 डिजिट का रिकवरी कोड है आपके पास, जीमेल में रखा है आपने? जी सर, वो है सर। वो थोड़ा दिखाइए, कहाँ रखा है? सर मैंने जीमेल में नहीं रखा है, शायद व्हाट्सएप में होगा सर मेरा। पर उसको सर, वहां से व्हाट्सएप पे कॉपी कर लीजिए, उसको जीमेल पर रखना है। सर वो मेरा आईडी में डायरेक्ट आ जाता है ऐसे, तो वो आईडी क्या बोलते ठीक है, नहीं, पहले आप आईडी। ले लीजिए, अच्छा एक वहां से काम ले करो, लीजिए। कीवी कीवी ओपन कर लो ना, फिर कीवी ओपन करके वो हाँ, उसको कॉपी करके जीमेल में डाल लो। हाँ, ओके। ठीक, ठीक है। देखिए, इसको क्या है, एक बार अगर सही कर देंगे ना, तो फिर आपको बाकी चीज इस पे फोकस करना जरूरी नहीं है। ओके, ऊपर जो राइट से टॉप राइट में वहां पे 3 डॉट है, उसको टच कीजिए, सबसे ऊपर राइट में 3 यस डॉट सर। है। हाँ, यस सर। हिस्ट्री पे, हिस्ट्री, हिस्ट्री हिस्ट्री। तीसरा वाला, हाँ। नहीं, पहले मुस्तफा जी, वो पहले कॉपी दैट कोड एंड देन वी डिलीट द हाँ, हिस्ट्री। ओके ओके ओके, ठीक है सर, हाँ, ओके ओके, पहले ना इसको हीरा, पहले काम करो, 30 डिजिट का कोड कॉपी कर लो पहले। ओके सर। हाँ, वो हाँ, इसको कोड को, हाँ कोड कॉपी कर लो, उसको कॉपी करना। हाँ, अभी अपने मेल में जाओ, मेल में जाके उसको पहले सेव कर लो मेल में। सबको सर हमें मेरे इसी को तरह मेल, करना है सर मेल में सेव करना नहीं आता सर मेरे को। हाँ, रिप्लाई, ओके। वो जो वेलकम जो मेल ओपन किया था ना, ओपन करो वेलकम मेल। ठीक है ना मुस्तफा जी, हाँ, वेलकम मेल को ही कर देते हैं। उसी में कर सकते हैं, कोई बात नहीं सर। हाँ, वेलकम मेल को ओपन करना और रिप्लाई रिप्लाई ऑल करना। हीरा, इसको ऐसा ढूंढना नहीं, अच्छा ओके, चलो ठीक है, आप खोलिए वेलकम मेल को, खोलिए, नीचे जाके रिप्लाई में रिप्लाई सर। ऑल, नीचे रिप्लाई ऑल रिप्लाई को ऑल है करना, ना। रिप्लाई ऑल, नीचे रिप्लाई ऑल करना, और पहले वो टू में से ओके उसको सर। हटा दो, वो टू का हटा दो पहले, वो मेल को, वो जो वहां पे लिखा हुआ है ना, हाँ, उसको हटाओ और अपना मेल हाँ लिखो वहां जी। पे, coverdiamond@gmail.com लिखना। KAWARDIA हीरा, यू देयर? हाँ, diamond @G जीमेल, हाँ G ऊपर लिखा हुआ है ना, वो नहीं नहीं, इसको कॉपी कर लो ना, ऊपर तो है जीमेल, GMAIL, GMAIL। GMAIL. ओके सर। शाबाश, ओके, सिलेक्ट कर लो उसको, नीचे देखो आया हुआ डायमंड कवर। हाँ हाँ, जी सर। अभी कंपोस्ट मेल, नीचे वेलकम टू 5 बिलियन सेल्स है ना, उसको हटाओ, ऊपर रिप्लाई में है ना वेलकम टू 5 बिलियन सेल्स, हाँ उसको हटा दो, पूरा हटा दो।
और वहां पे लिखना 5 बिलियन सेल्स रिकवरी कोड, 5 बिलियन सेल्स 5 बिलियन सेल्स SALES 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 हाँ 5 बिलियन सेल्स रिकवरी कोड RECOVERY हाँ रिकवरी कोड। हाँ अभी नीचे वो पेस्ट करना। हाँ मुझे मुझे और कुछ करना है इस पे? बस बस सर, वहां पे इसको भेज दीजिए, मेल के सेंड कर दीजिए आप। सेंड कर लो पहले। चलो ओके सर। ठीक है, अभी कीवी ब्राउजर में जाइए। अच्छा, वहां पे ऊपर जो 3 डॉट है ना, राइट साइड में 3 डॉट है, उसको जाके टच कीजिए ऊपर, राइट। हिस्ट्री जाइए, हिस्ट्री ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर क्लियर ब्राउजिंग डेटा टच कीजिए। यहाँ पे राइट साइड में लास्ट आवर दिख रहा है, उसको टच कीजिए। लास्ट आवर राइट साइड में। हाँ जी, एक मिनट। लास्ट में कितना डाटा लिख रहा है सर इसमें? नहीं 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 नहीं, ऊपर लास्ट आवर लिखा है, देखो। हाँ जी, हाँ जी सर। लास्ट 24 आवर्स। अभी नीचे बॉटम में क्लियर डेटा, ब्लू वाला क्लियर। ओके सर। ऊपर राइट में वो इनटू मार्क है ना, उसको टच करो, एक्स को, राइट साइड टॉप। ओके अभी सर। लॉग इन यूजिंग गूगल। सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके सर। करो, नीचे रिकवर एक्सेस पे जाओ। अभी नीचे एंटर कोड मारो, पेस्ट करो, चेक करो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके करो, रीसेट एक्सेस जाओ। यहाँ पे आपका यूजर नेम, रजिस्टर्ड जो भी डिटेल है यहाँ पे एंटर करो दोबारा। जैसे नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग है। आपका जो वहां पे जो मेल में कैसा लिखा है वेलकम ईमेल में, उसी तरह लिखो। आपका यूजर नेम छोटा आता है, यूजर नेम हमेशा छोटा आता है। अच्छा ईमेल आईडी, हाँ, रजिस्टर्ड, हाँ, हीरा। ओके, सेलेक्ट इंडिया। लास्ट में लिखा कन्वर और ऊपर हीरा पे यूजर नेम लिखा कवर, वहां पे एन तो मिस नहीं किया ना? नहीं सर, वो पहले भी मैंने कवर ही लिखा है सर। हीरा कवर और लास्ट नेम यहाँ पे कन्वर है। जरा हाँ वो मेल ओपन करना जरा। जी सर, इसमें फर्स्ट हीरा नेम हीरा, लास्ट नेम कन्वर, एफिलिएट इज हीरा कवर। हाँ अच्छा ठीक है, वो हाँ भी यहाँ पे एन तुम मिस कर गए हो, ठीक है। चलो चलो ठीक है। अच्छा, अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो हीरा। अभी रीसेट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और उसको कोड 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 सेम है ना? ये कॉपी हाँ, कर लो कोड को। एक बार कॉपी कर लो दोबारा। जी सर। कोड यही है ना, यही है शायद। जी अच्छा, सर, यही है एक सर कोड। ओके ओके, कॉपी किया ना। हाँ जी सर। ऊपर लॉगिन पे जाओ, नीचे लॉगिन यूजिंग गूगल करो। नहीं सर, FFC ओके ओके करो, ओके, रिकवर एक्सेस।
अब एंटर कोड, हाँ चेक, हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ओके कर लो। अभी जीमेल पे जाओ, वहां पे जो मेल है ना नीचे, यही है ना? अच्छा, इस पे यही मेल है ना? हाँ जी सर, 5 बिलियन सर, वेलकम टू 5 नहीं, जो बिलियन तुमने कोड डाला था वो मेल को ओपन करो। पीछे पीछे जाओ, बैक जाओ, बैक और बैक जाना, चले जाओ बैक बैक बैक, चले जाओ, बैक मारो ना, बैक मार लो, बैक मार लो, हाँ ऊपर चल, हाँ देखो ऊपर जो मी है ना, मी उसको ओपन करो। पहला जो मेल दिख रहा है ना, 5 बिलियन सेल्स रिकवरी कोड, हाँ जी। हाँ अभी नीचे रिप्लाई ऑल कर लो। चलो ठीक है, हाँ अभी हाँ आज का डेट लिख लो, 7 नवंबर है आज ना? का डेट, टुडे इज 8 नवंबर। सॉरी 8 नवंबर, 8 नवंबर, 8 है, 8 भाई, आज 7 नहीं 8 है, 7 8 11 8 11 2022 नवंबर 2022 20। नीचे लिखो मैनुअल रिव्यू अंडर प्रोसेस, नीचे लिखो मैंने मैनुअल रिव्यू, सर इंग्लिश में बता दो। MANUAL, मैनुअल, MANUAL, AL रिव्यू, REVIEW, REVIEW। ओके, इन प्रोसेस। ओके चलो ठीक है, मैनुअल व्यू स्टेप 1 लिख दो, स्टेप 1, STEP, स्टेप 1, ठीक है। अभी वहां पे जो अटैचमेंट है ना ऊपर, उसको अटैचमेंट क्लिक करो, अटैचमेंट, ऊपर जो जो वो क्लिप के जैसा है ना, राइट साइड में। ओ सेंड करने का। नहीं भाई, उसके इसमें? उसके लेफ्ट टू दैट, नेक्स्ट टू दैट, वो जो क्या, हाँ अटैच फाइल पे जाओ, जितना भी स्क्रीनशॉट आज लिया है ना, सबको अटैच कर दो। हाँ उतना ही है सर। इतना ही है सर। हाँ ऊपर सेलेक्ट करो और सेंड कर दो। ऊपर अभी जो ब्लू बटन है उसको सेंड कर दो, ठीक है। हो गया सर। हाँ यहाँ पे आपको एक और चीज करना है, वहां पे बैक जाओ, बैक जाओ, ये दो जो पहला ईमेल है ना, वो राइट साइड में वो जो स्टार है उसको टच कर लो। जी हाँ सर। ये जो स्टार है इसलिए रखते हैं, आपको ये मेल ढूंढना है ना, तो कैसे ढूंढना है मैं दिखाता हूँ। लेफ्ट में जो 3 लाइन है ना, उसको टच करो, लेफ्ट में हाँ ऊपर जी सर। लेफ्ट, यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट करके, उसको हाँ टच जी, करो, उसको टच करो। फ्रंट में यहाँ पे ये क्या दिख रहा है स्टार्ट में? स्टार्ट करके दिख रहा है, हाँ जी, हाँ उसको जी, हाँ टच जी। करो। जी सर। यहाँ पे जो भी आपका स्टार्ट इमेजेस है, यहाँ में मेल्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ओके एक आखिरी एक और चीज बोलना चाह रहा हूँ। आप जीमेल कैसे इस्तेमाल करना है, ड्राइव कैसे इस्तेमाल करना है और जूम कैसे इस्तेमाल करना है, थोड़ा वक्त आप यूट्यूब में बताइए और वो सीख लीजिए, ताकि हमारा केवाईसी प्रोसेस पे हम लोग फोकस करें, ठीक है। और आपका डॉक्यूमेंट्स जो अभी अभी जो डॉक्यूमेंट्स आपने देखा ना स्क्रीन पे, उसी तरह आपका डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रख लो, उसको भी यहाँ पे इसी मेल पे अटैच करके रख दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट हीरा। जी सर। मेरा जो दूसरा मैंने बहन का आईडी बनाया था ना, उसमें सर स्टेप 1 से तो स्टेप 2 में जा रहा है सर, स्टेप 2 से स्टेप 3 में नहीं जा रहा है सर। वो दूसरा मोबाइल पे है क्या? हाँ जी सर, दूसरा फोन पे है मेरी बहन का। कल आ जाइए, कल दिखाइए, कल देखते हैं। ओके, स्क्रीन शेयर खड़ा सकते हैं। ऑल द बेस्ट हीरा। भास्कर जी, आई एम डन, थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट।
हाँ, बोलो। 9:35, so let me stop the recording.